Hello and welcome to my channel Web World, where I will teach you everything related to make a perfect website. तो आज हम देखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट में और बॉर्डर्स में डिफरेंट कलर्स किस तरीके से दे सकते हैं बूटस्ट्रैप की हेल्प से। तो सबसे पहले हमने कंटेनर क्लास बना ली है और इसके अंदर हम अपना एक टेक्स्ट लिखेंगे पी टैग के अंदर। बूटस्ट्रैप में कुछ इम्पॉर्टेंट कलर्स जो मेन कलर्स होते हैं उनके लिए कुछ हमारी क्लासेस दी गई हैं, तो उन क्लासेस को हम यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। तो पहली क्लास हमने यूज़ की है टेक्स्ट प्राइमरी, और ये जो भी क्लासेस हम यहाँ पे लिखेंगे हर क्लास के लिए अलग कलर डिफाइन है ऑलरेडी बूटस्ट्रैप में। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट प्राइमरी लिखा है सबसे पहले। देन सेकेंड क्लास हम लिखेंगे टेक्स्ट सेकेंडरी, इसका कलर हमारा प्राइमरी से डिफरेंट होगा। देन थर्ड हम लिखते हैं टेक्स्ट सक्सेस। नेक्स्ट कलर होगा हमारा टेक्स्ट डेंजर। देन टेक्स्ट वार्निंग। ये जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उस टेक्स्ट का कलर हमारी क्लास के अकॉर्डिंग ही हमारे वेब पेज पर शो होगा। ये हमने टेक्स्ट इन्फो लिखा। देन हम लिखते हैं टेक्स्ट लाइट। अगेन टेक्स्ट डार्क एंड देन हम लिखते हैं टेक्स्ट म्यूटेड। सेम पेज को हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर हमारी एक और क्लास होती है टेक्स्ट वाइट, वो भी हम लिख लेते हैं। अब सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो ये हमने देखा कि टेक्स्ट प्राइमरी के लिए हमारा डिफरेंट कलर है, सेकेंडरी के लिए डिफरेंट, और हर डिफरेंट क्लास के लिए हमारे डिफरेंट कलर हैं। जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट हमारा हमारी क्लास के अकॉर्डिंग जो कलर होगा उस कलर का टेक्स्ट शो होने लगेगा। तो प्राइमरी टाइटल का कलर जैसे हमने देखा था ब्लू है, यहाँ पर टेक्स्ट इन्फो इसका स्काई ब्लू है। देन ये टेक्स्ट लाइट है इसलिए यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा है। तो ये हमारे टेक्स्ट डेंजर के लिए रेड कलर है, वार्निंग के लिए येलो। तो ये हमारे डिफरेंट कलर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड अगर हमें डार्क करना है तो बीजी बैकग्राउंड के लिए, देन डैश डार्क यूज़ करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पर कलर हो गया है। अब हम अलग अलग कलर के बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं। तो क्लासेस हमारी सेम ही रहेंगी, बस टेक्स्ट की जगह हमारा बीजी यूज़ होगा बैकग्राउंड के लिए। तो जैसे ही हमने सेकेंडरी दिया तो हमारा सेकेंडरी का कलर ग्रे है तो ये ग्रे शो होने लगा है बैकग्राउंड। वैसे ही हम बीजी सक्सेस देंगे तो हमारा बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन कलर में शो होने लगेगा क्योंकि सक्सेस का कलर हमारा ग्रीन दिया हुआ है। वैसे ही डेंजर का हमारा जो कलर होगा वो रेड होगा। डिफरेंट जो भी हमारी क्लासेस दी हैं वो डिफरेंट कलर्स के लिए हैं। तो इन क्लासेस का यूज़ करके टेक्स्ट, बैकग्राउंड, इन चीज़ों को हम कलर दे सकते हैं। यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया और ये हमारे डिफरेंट कलर्स यहाँ पर आ गए हैं। एक और हम यहाँ पर रेड बैकग्राउंड भी करके देख लेते हैं, बीजी डेंजर, और यहाँ पर ये रेड बैकग्राउंड भी हमारा आ गया है। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड और हमारे टेक्स्ट का कलर सेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फ़िलहाल बैकग्राउंड के कलर्स को हम हटा देते हैं। ये हमने बैकग्राउंड सारे हटा दिए। ये हमने फ़िलहाल के लिए सिंपल रखा है टेक्स्ट हमारा। अब हम क्या करेंगे,
इन्हीं की हेल्प से लिंक को कलरफुल भी हम बना सकते हैं। नॉर्मली हमारी जो लिंक जब हम बनाते हैं वो ब्लू कलर में शो होती है, लेकिन इन क्लासेस का यूज़ करके हम अपने लिंक को भी कलरफुल बना सकते हैं। तो बस जहाँ पर हम AHREF लिंक के लिए लिखते हैं वहाँ पर ही हमें क्लास लिखनी है और देन क्लास का नाम हमारा, जिस कलर की लिंक चाहिए। तो जैसे हमने टेक्स्ट डेंजर क्लास यूज़ की थी तो हमारा लिंक जो है वो रेड कलर का शो हो रहा है। इसी तरीके से हम इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर लेंगे। ये हमने पेस्ट किया और हम यहाँ पर जैसे ही नाम चेंज करते हैं तो जो क्लास हम यूज़ करेंगे उसी तरह का हमारा लिंक शो होने लगेगा। ये यहाँ पर हमने अपने लिंक के नाम भी चेंज करेंगे। तो ये हमारा नाम चेंज हो गया है। अब हम पेज को सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। यहाँ पर हम पहले सारे लिंक को ब्रेक दे देते हैं ताकि अलग अलग लाइन में ये हमारे जो हैं वो लिंक बनकर आ गए हैं। तो इस तरीके से हम कलरफुल लिंक भी बना सकते हैं बूटस्ट्रैप की हेल्प से इजीली। अब हम चाहते हैं हमारा लिंक थोड़ा बोल्ड हो, तो इसके लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बी टैग का यूज़ करेंगे। जैसे ही हम बी लिखेंगे हमारे जितने भी लिंक हैं वो सारे बोल्ड हो जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर ये सारे लिंक जो हैं वो बोल्ड हो चुके हैं, ये देखिए। अब इसको फ़िलहाल के लिए हम हटा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें अगर बॉर्डर देना है तो बूटस्ट्रैप में हम बॉर्डर कैसे देते हैं और कलरफुल बॉर्डर हम कैसे दे सकते हैं। नॉर्मली जब हम बॉर्डर देते हैं तो उसके लिए हमें स्टाइल शीट में लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर हम सिंपल एक क्लास की हेल्प से बॉर्डर को बना सकते हैं। और किसी भी अगर हम बॉर्डर देते हैं तो बॉर्डर हमारा चारों साइड में शो होता है, बट यहाँ पर हम एक साइड, दो साइड या तीन या फिर चारों साइड बॉर्डर हम शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बॉर्डर क्लास का यूज़ करेंगे और यहाँ पर ये बॉर्डर बन जाएगा। हम अपने स्क्रीन के साइज़ को बड़ा कर लेते हैं तो यहाँ पर ये बॉर्डर आपको शो हो रहा होगा। तो ये फ़िलहाल बॉर्डर हमारा ऑल साइड से है। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे हमें बॉर्डर टॉप चाहिए। हम चाहते हैं कि सिर्फ टॉप में बॉर्डर आए, बाकी 3 साइड्स नहीं आए। तो बॉर्डर टॉप क्लास यूज़ जैसे ही करेंगे हमारा टॉप में आ जाएगा। सेम लेफ़्ट में अगर हमें चाहिए तो बॉर्डर लेफ़्ट लिखेंगे, ये हमारा लेफ़्ट में बॉर्डर आ जाएगा। सेम चीज़ हमारी राइट के साथ है और बॉटम के साथ भी। तो यहाँ पर हमारा बॉटम में बॉर्डर आ गया है। अब हम देखेंगे कि अगर हमें मान लीजिए किसी एक साइड से बॉर्डर हटाना है तो हम किस तरीके से हटाएंगे। इसके लिए हमारी कुछ क्लासेस दी गई हैं सबट्रैक्टिव के लिए। तो यहाँ पर ये हमने हेडिंग फ़िलहाल डाल दी है, इसको साइज़ को छोटा करते हैं थोड़ा। अब हम सेम चीज़ को पहले हम जो हमने पैरा लिखा है इसको हम कॉपी कर लेंगे। ये हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। अब हम सबसे पहले बॉर्डर देंगे। बॉर्डर होगा तभी हम एक साइड का, किसी भी साइड का बॉर्डर हटाएंगे। तो सबसे पहले हम क्लास लिखेंगे बॉर्डर, देन जिस साइड का बॉर्डर हटाना है वो लिखेंगे बॉर्डर -0। अगर हम लिखते हैं तो हमारा चारों साइड का बॉर्डर ये हमारा शो होना बंद हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें किसी एक साइड का बॉर्डर हटाना है, तो हमें टॉप का हटाना है, तो बॉर्डर -top-0। तो ये हमारा टॉप से बॉर्डर हट जाएगा, बाकी 3 साइड बॉर्डर आने लगेगा। सेम चीज़ अगर राइट का बॉर्डर हटाना है तो बॉर्डर -right-0। यहाँ पर राइट का बॉर्डर हमारा हट गया है।
इसी तरह हम बॉटम और लेफ्ट के लिए भी यूज़ करेंगे। अब अगर हमें कलरफुल बॉर्डर देने हैं तो हम किस तरीके से कलरफुल बॉर्डर देंगे ये हम देखते हैं। तो इसको हमने हटा दिया है। यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं। तो कलर्ड बॉर्डर के लिए हम देखेंगे और यहाँ पर हम इसको बॉर्डर प्राइमरी अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर हमारा प्राइमरी का कलर था ब्लू, तो ये हमारा ब्लू कलर आ गया है। क्लास ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें बॉर्डर लिखना है, देन अगेन बॉर्डर हाइफन और जो भी हम लिखना चाहते हैं। कलर के लिए कलर्स के लिए अलग अलग हमारी क्लास दी हुई है, उन क्लासेस का यूज़ करेंगे। और बॉर्डर हटाने के लिए हम देख चुके हैं किस तरीके से क्लास का यूज़ करेंगे। डेंजर यूज़ किया है तो ये हमारा रेड कलर आ जाएगा। सेम अगर सक्सेस यूज़ करेंगे तो हमारा ग्रीन कलर का बॉर्डर आ जाएगा। तो क्लासेस हमारी वही रहेंगी, बस यहाँ पर हमें किस तरीके से लिखना है ये आपने सीख लिया है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें इमेजेस में बॉर्डर्स, कॉर्नर्स राउंड करने हैं या हमें इमेज किस तरीके से शो करानी है ये हम कैसे करेंगे तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक इमेज लगा लेते हैं। तो ये हमने एक इमेज लगा ली है, सेम इमेज हम लगाएंगे। देन अपनी इमेज का साइज़ हम फिलहाल छोटा कर लेते हैं। तो विड्थ हमने दे दी है 50%। ये हमारी इमेज आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इमेज है हम चाहते हैं कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम टैग के अंदर, इमेज टैग के अंदर क्लास ऐड करेंगे और लिखेंगे राउंडेड। तो जैसे ही हम राउंडेड लिखेंगे इमेज के कॉर्नर्स हमारे राउंड हो जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारे राउंड कॉर्नर्स हो गए हैं। जैसे ही हम राउंड टॉप लिखते हैं तो हमारे टॉप के दोनों कॉर्नर्स राउंड हो जाते हैं और हमारे नीचे के कॉर्नर्स राउंड नहीं होंगे। वैसे ही हमें जिस भी साइड का कॉर्नर राउंड चाहिए ये राउंडेड के आगे हाइफन लगाकर हम वही चीज़ लिख देंगे। राउंडेड सर्कल लिखते हैं तो ये देखिए हमारी इमेज सर्कल शेप में हो गई है। अगर हम राइट में राउंड चाहते हैं लेफ्ट में नहीं तो राउंडेड लेफ्ट लिख देंगे। वैसे ही अगर हम ज़ीरो लिखते हैं तो हमारी नॉर्मली जैसे इमेज शो होती है वैसे ही शो होगी, कोई भी साइड कॉर्नर या फिर कॉर्नर हमारा राउंड नहीं होगा। अब हम एक चीज़ देख लेते हैं, हमारी छूट गई थी कि फिगर हम कैप्शन कैसे देते हैं हमारी इमेज में। तो हम उसके लिए क्लास यूज़ करते हैं फिगर। सबसे पहले एक टैग बनाएंगे फिगर, देन उसके अंदर क्लास यूज़ करेंगे फिगर और उसके अंदर हम एक इमेज लगाते हैं। और इमेज में मान लीजिए हमें इमेज के बारे में कुछ भी लिखना है या इमेज का नाम लिखना है तो उसके लिए ही हम ये फिगर कैप्शन का यूज़ करेंगे। तो ये सबसे पहले हमने फिगर टैग बनाया, उसके अंदर क्लास लिखी फिगर, देन सेम उसी टैग के अंदर हम इमेज अपनी लगाते हैं और यहाँ पर हम क्लास लिख लेते हैं फिगर हाइफन IMG। हम अपनी इमेज को फिगर करना चाहते हैं इसलिए फिगर हाइफन IMG। देन इमेज हाइफन फ्लूइड का यूज़ किया है हमारी इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। अब हम कैप्शन हमें लिखना है तो इमेज के जस्ट नीचे फिगर कैप्शन, देन क्लास हम यूज़ करेंगे फिगर हाइफन कैप्शन, ये हमारी क्लास है। देन इसको हम क्लोज कर देंगे टैग को और जो भी कैप्शन हमें देना होगा हम इसी टैग के अंदर लिखेंगे। तो हम मान लीजिए लिख लेते हैं 2 cats। जैसे ही सेव करेंगे ये हमारा, जैसे ही इमेज एंड होगी हमारे एंड में जो कैप्शन हमने लिखा है वो शो होने लगेगा।
यहाँ पर बहुत ही लाइट कलर में शो हो रहा है। अगर हम सेंटर में करना चाहते हैं कैप्शन को तो टेक्स्ट सेंटर हम यूज़ करेंगे क्लास के अंदर। तो ये हमारा यहाँ पर सेंटर में आ चुका है। जैसे ही हम क्लास में लिखते हैं टेक्स्ट राइट, यहाँ पर हमने लिखा टेक्स्ट राइट, तो अब हमारा कैप्शन जो हमारी इमेज है उसके राइट साइड पे शो होने लगेगा। ये हमारा राइट साइड में शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम फिगर कैप्शन का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम फिगर कैप्शन का और कलर जो हमारे डिफरेंट कलर्स हैं उनका यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।